मेरी मिस्टर पतलू से 10 नवंबर 2021 में शादी हुई थी और मेरी ये शादी 4 साल चली है। मैंने पेपर मैरिज इनके साथ नहीं की थी। मैंने इनका तब साथ दिया था जब ये गरीब थे, जब ये गुर्बत में था। मैंने तब इसका साथ दिया था। अब जब इसके पास पैसा आ गया, मेरा साथ देने का टाइम आ गया, तो इसने मुझे छुट्टा मार दिया। आपकी तलाक की वजह क्या बनी? जब इनको फेम मिली, इनको पैसा मिला और ये दूसरी लड़कियों की तरफ चले गए और इन्होंने मुझे हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया। मुझे कॉलें बंद कर दी, मुझे गालियां निकालना शुरू कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये यूके मेडिकल में आप देख ले, मेरा रिकॉर्ड दर्ज है कि मैं स्लीपिंग पिल लेके सो रही हूँ 1.5 साल से। मैं 1.5 साल से किस अजियत में हूँ ये मुझे पता है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि किसी दूसरी लड़की का घर बच जाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो है, जाए। बिल्कुल और ठीक मुझे है। बहुत अफसोस हुए मेरे खिलाफ वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। लोग इसकी बातों का यकीन कर रहे हैं जो सारा दिन अब्यूजिंग करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, जो लड़कियों को डांस करवाता है। लोगों की अकल किधर चली गई है? ये मुझे छोड़ के नीली पीली लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, कभी यूएस से जा रहा है, कभी इस्लामाबाद लड़कियों के साथ मिलने के लिए जा रहा है। जो हमारा शादी का रिश्ता था उनके पास वीडियोस हैं और वो मुझे 1.5 साल से थ्रेड कर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि आप सोशल मीडिया के बताएं कि आप शादीशुदा हैं, तो वो मुझे थ्रेड करते थे कि अगर तुम डिवोर्स का बताओगी सोशल मीडिया पे तो मैं तुम्हारी एक्चुअल वीडियो लीक कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी भेजूंगा। इनकी मदर की डेथ हुई है, मैं पाकिस्तान गई हूँ, वहां पे मैंने इनका लड़की का अफेयर पकड़ा है। यूएसए में लड़की है, ये 3 बार यूएसए गए हैं उससे मिलने के लिए। और फिर जब मैं दुबई में गई हूँ तो वहां पे मैंने लड़की का अफेयर पकड़ा है। इनके फोन में वो लड़की माफी मांग रही थी इनसे, अपनी बीवी को छोड़ के, अपना जायज रिश्ता छोड़ के। और मुझे पता ही नहीं इसने मुझे तलाक दे दी हुई है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि इसने मुझे नहीं बताया तलाक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिन्होंने ये दावा किया कि वो पतलू नामी जो इन्फ्लुएंसर हैं वो उनकी साबिक अहली हैं। इन्होंने बताया कि पतलू ने 2021 में इनके साथ निकाह किया और 2025 में जब उसको बहुत ज्यादा शोहरत और फेम और पैसा मिल गया तो उसके बाद किस अंदाज में इनको तलाक दी और तलाक देने के बाद अभी तक जो उनका हक महर था वो अदा नहीं किया। और उसके बाद बता रही हैं कि इन्हें बकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही है अगर आप पाकिस्तान में आती हैं तो आपके लिए मसाइल होंगे। तो हमारे साथ राबिया मौजूद है जो कि पतलू की साबिक अहली हैं। उन्होंने चंद रोज पहले इन्हें जो है डिवोर्स की है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, थोड़ा सा बताइएगा कि आपका कब पतलू से ये निकाह हुआ और कितना अर्सा आप साथ रहे? ये कोई पेपर मैरिज थी या एक बकायदा शादी थी? और आप मतलब अपने रिश्ते के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, मेरी मिस्टर पतलू से 10 नवंबर 2021 में शादी हुई थी और मेरी ये शादी 4 साल चली है। और शादी के बाद मैं उनके साथ पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे मिलती रही हूँ। 3 और 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैं उनके साथ मिलती रही हूँ। और क्या ये कोई पेपर मैरिज थी या ये एक बकायदा आप लोग शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे? और रही पेपर मैरिज की बात, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ये पेपर मैरिज थी तो फिर हक महर क्यों लिखा गया? अगर ये पेपर मैरिज थी तो फिर उसका वीजा क्यों नहीं अप्लाई हुआ? और अगर ये पेपर मैरिज थी तो फिर उसने मुझे 4 साल क्यों रखा? और अगर ये पेपर मैरिज थी तो मैं क्यों फिर उसके साथ मिलने के लिए गई? पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे क्यों उसकी बीवी बनी? फिर मैं क्यों मैं इस उससे शादी मिलती में रही? इसके वालिदैन भी शामिल हुए? जी, इसके वालिदैन, इसकी फैमिली, इसके भाई, इसकी अम्मी सब शामिल थे। इसके वालिद का क्या नाम है अगर सबकी आप मुझे मौजूदगी बता में ये सकें? निकाह हुआ था। आपकी इनकी फैमिली के साथ मुलाकात रही? आप इनकी फैमिली से मिलती रही जब आप पाकिस्तान आती थी? जी, जब मैं पाकिस्तान जाती थी तो मैं इनके घर में सियालकोट में ही रहती थी। इनकी अच्छा, सारी फैमिली को पता था मेरा। उनके आप बीच में इनकी बैठ के मेरी शादी हुई है। आप इनकी फैमिली को जानती हैं? आपके ससुर का क्या नाम था अगर आप बताना चाहें? बशीर अहमद। अच्छा, और इनके कितने बहन भाई हैं पतलू साहब के? इनकी 4 बहनें हैं और 2, ये टोटल 3 भाई हैं। ठीक है, और आपकी इन सबसे मुलाकात रही है? जी, सबसे मुलाकात रही है, मैं इनके घर में रहती थी। ठीक है, और बकायदा तौर पे आप बता रही हैं कि आप एक इज़्दवाजी जो रिश्ता है उसको निभा रहे थे?
बिल्कुल, मैंने पेपर मैरिज इनके साथ नहीं की थी। मैंने इनका तब साथ दिया था जब ये गरीब थे, जब ये गुर्बत में था। मैंने तब हम्म इसका साथ दिया था। अब जब इसके हम्म पास पैसा आ गया, मेरा साथ देने का टाइम आ गया है, तो इसने मुझे छुट्टा मार दिया है। आपकी तलाक की वजह क्या बनी? मतलब कि कोई लड़ाई हुई, कोई मसला चल रहा था? जब से इनको शोहरत मिली है और पैसा मिला है, ये 1.5 साल से मेरे साथ अब्यूजिंग कर रहे थे, मुझे थ्रेट करते रहते थे और क्या हम्म नाम है, दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व रहते थे। हम्म मैं जब भी पाकिस्तान गई हूँ, इनकी मदर की डेथ हुई है, मैं पाकिस्तान गई हूँ, वहां पे हम्म मैंने इनका लड़की का अफेयर पकड़ा है। यूएसए में लड़की है, ये 3 बार हम्म यूएसए गए हैं उससे मिलने के लिए। और फिर जब मैं दुबई में गई हूँ, तो वहां पे हम्म। मैंने लड़की का अफेयर पकड़ा है। इनके फोन में वो लड़की माफी मांग रही थी इनसे। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ये आपकी तलाक की वजह बने? ये मेरी तलाक की वजह बने हैं। आप तलाक से पहले जब आप इनके रिश्ते अज़दवाज में थी, आप तब क्यों नहीं मीडिया पर आई, या आपने क्यों ये शादी छुपा के रखी? मैं इनको बोलती थी कि आप मीडिया में बताएं, लेकिन ये हम्म बोलते थे कि नहीं, अभी नहीं, मैंने बतानी, मैं बता दूंगा। मैंने उनको हम्म बताया होगा कि मैं सिंगल हूँ, जब मैं हम्म फंक्शन करूंगा तो मैं तब सबको बता दूंगा। लेकिन जैसे जैसे इनको फेम आती गई, पैसा आता हम्म। गया, तो ये इनका रवैया बदलता गया। और ये जब मैं इनको बोलती थी तो ये मुझे थ्रेट करते थे कि अच्छा, अगर तुमने। अभी आप देखें कि आप लोगों का रिश्ता नहीं चल सका, वो मतलब कि एक अलग मैटर है। अभी आप जो कानूनी कार्रवाई कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं? कि आपको अपना हक महर चाहिए? क्योंकि मैं इनसे अपना हक मैं मांग रही हूँ, ये मुझे मेरा हक मैं नहीं दे रहे। ये उल्टी गेम मेरे पे डाल रहे हैं कि मैंने पेपर मैरिज की है। हक महर कितना है? 50 तोले सोना। मतलब कि एक शख्स जो इतना गरीब था उसने 50 तोले जेवर लिखवा दिया, मतलब कि क्या वजह क्या बनी थी? जी, क्योंकि आपको पता है बेसिकली जो यहाँ से जो यूके से पाकिस्तान में शादी करते हैं, तो वो हम्म। सिक्योरिटी के लिए लिखवाते हैं कि भाई ओके। इंसान यहाँ पे आके बदल ना जाए या चेंज ना हो जाए। और मेरी तो सेकंड मैरिज थी, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उनको बोला कि आप मेरा इतना हक मैं लिख दे, तो जब हम यूके आएंगे, दोनों काम करेंगे, तो हम अपने आप को सेटल कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपकी कुछ ये रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें वो कह रहा था कि आप पाकिस्तान आएंगे तो आपके मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिर उसने आपको कोई चीज भेजी कि ये देखें, मैं ये चीज आपके भाई को भेज दूंगा। तो क्या उनके पास कोई आपकी कोई कमजोर लम्हे की या कोई नाजेबा तस्वीरें, वीडियोस हैं? जो हमारा शादी का रिश्ता था, उनके हम्म पास वीडियोस हैं। और वो मुझे हम्म 1.5 साल से थ्रेट कर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि आप सोशल मीडिया के बताएं कि आप शादीशुदा हैं। तो वो हम्म मुझे थ्रेट करते थे कि अगर तुमने सोशल मीडिया पे बताया तो मैं तुम्हें हम्म तलाक दे दूंगा। और जब मैंने हम्म इनका फेर पकड़ा, और जब इन्होंने डाइवोर्स भी मुझे सेंड नहीं की, मुझे उस हम्म लड़की ने सेंड की जिनके साथ इनका फेर है। उसने मुझे सेंड किया लेटर मेरे डिवोर्स का कि ये हम्म आपको डिवोर्स हो गई है। तो जब हम्म मैंने तो जब मैंने इससे बात की, तो इसने मुझे थ्रेट किया कि अगर तुम सोशल मीडिया पे बताओगी ना कि तुम्हारी डिवोर्स हो गई है, या हम्म शादी का या डिवोर्स का, तो मैं हम्म। तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी सेंड करूंगा, और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम पाकिस्तान भी आओगी ना, तो तुम्हें मैं पाकिस्तान में भी मजा चखाऊंगा। वो इनका कोई आप गिफ्टर है लोगों की मोइन। इस तरह की जो जाती लम्हात की वीडियोस ये रिकॉर्ड करता था? ये हाँ जी, ये सम टाइम रिकॉर्ड करता था और मैं उसको मना करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये सम टाइम रिकॉर्ड करता था। वो वीडियोस भेज के इन्होंने कहा कि मैं वो वायरल कर दूंगा? इन्होंने जी मुझे जी। व्हाट्सएप पे वो वीडियो दिखाई है कि अगर तुम डिवोर्स का बताओगी सोशल हम्म मीडिया पे, तो मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी भेजूंगा। और तुम एक बार पाकिस्तान में एंटर होके दिखाओ, वो कह रहे थे कि मेरा पासपोर्ट, मेरे बच्चों का पासपोर्ट मेरे पास है। तुम एक बार एंटर होके दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। इनका एक गिफ्टर है मोइन चौधरी, तो वो कह रहे थे कि वो उसकी पावर पे मतलब इतराते हैं कि भाई उनके बहुत ज्यादा लिंक्स है, तो तुम पाकिस्तान एंटर होके दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, लास्टली ये मुझे बता दें कि ये आप लोगों का जो इज़्दवाजी रिश्ता चल रहा था, ये शुरू में तो अच्छा चल रहा होगा, ये खराब जी, कब होने शुरू हुआ? जब इनको फेम मिली, इनको पैसा मिला, और ये दूसरी लड़कियों की तरफ चले गए, और इन्होंने मुझे हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया। मुझे कॉलें बंद कर दी, मुझे गालियां निकालना शुरू कर दी, आप लोगों मुझे की क्या थ्रेट करना शुरू कर कोई दिया। आप लोगों के बच्चे भी हैं? इनसे बच्चे नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं पहले से। ठीक है, जब शादी से, मतलब कि आपकी पिछली शादी से। जी जी। ठीक है, ठीक है। और अभी इनकी फैमिली आपकी फैमिली के साथ कोई राब्ते में है? क्योंकि वो बता रहे थे कि हम ये मामला सॉल्व कर लेंगे, या आपको किसी किस्म का कोई डराने धमकाने की कोई कोशिश तो इनके नहीं की भाई जा ने रही?
इनके भाई ने बोला था कि हम आपको 2 दिनों में हक महर अदा कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे हक महर अदा नहीं किया। आपकी